Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। हुआ कि उनको तो ये है कि हमसे तुम हथियार लो, रशिया से लो। हाँ, रशिया से लो। और जो अर्मेनिया वाके हैं उन्होंने ये साफ बोल दिया कि भाई हम तो रशिया से लेंगे नहीं, इंडिया से लेंगे या फ्रांस से लेंगे। तो उनको जब दिखा रशिया को कि ये तो भैया क्या हुआ, इससे एक सीख मिलती है कि तुमको जिससे लेना है चुपचाप लो, ज़्यादा बोलो मत ताकि अड़ंगे ना पड़े। अब ना बोला होता तो रशिया चुप ही बैठा रहता, एटलीस्ट इनका माल तो आता रहता। अब क्वेश्चन ये है कि ईरान के थ्रू नहीं आएगा तो कहाँ से आएगा। पर इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इससे हमें भारत को कितना फायदा हो रहा है कि हमारे देखो जहां पे लड़ाई हो रही है अर्मेनिया के, वो ट्रस्ट कर रहे हैं हमारे हथियारों को और वो उसको खरीद रहे हैं और कल को जब वो इस्तेमाल करेंगे और वो इतना सिस्टम, दरअसल ये भारत का स्वदेशी यानी कि हमारे द्वारा खुद का बनाया गया एक प्रकार का होवित्जर है, यानी कि एक तोप है। और ये जो तोपें हैं ये अर्मेनिया ने हमसे खरीदी थी अब से कुछ महीने पहले। उन्हीं हथियारों को यानी कि इन्हीं तोपों को हम ईरान के जरिए अर्मेनिया तक पहुंचा रहे थे। ईरान के जरिए क्यों? क्योंकि अर्मेनिया एक ऐसा देश है जो कि एक लैंड लॉक कंट्री है, यानी कि चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ है, समुद्र का रास्ता इनके पास नहीं है। और उससे भी ज्यादा परेशानी की बात यह है कि इस देश के दो तरफ इनके दुश्मन देश हैं। एक तरफ है तुर्की, दूसरी तरफ है अजरबैजान। और ये दोनों देश अर्मेनिया के लिए वैसे ही हैं जैसे कि हमारे लिए चीन और पाकिस्तान। ये दोनों देश मिलकर इस छोटे से देश अर्मेनिया को खत्म करना चाहते हैं। और पिछले 3 साल में 2 युद्ध भी हो चुके हैं अर्मेनिया के साथ इन दोनों देशों के। और इन 2 युद्धों के दौरान अर्मेनिया की सेना में मौजूद सैकड़ों की संख्या में जो तोपें थी वो नष्ट हो चुकी थी। इसीलिए अर्मेनिया इन तोपों को रिप्लेस करना चाहता था जल्द से जल्द, क्योंकि युद्ध की संभावना अब भी बनी हुई है। अजरबैजान और तुर्की मिलकर कभी भी अर्मेनिया पर अटैक कर सकते हैं। इसीलिए अर्मेनिया ये चाहता था कि जल्द से जल्द नई तोपें खरीदी जाएं। लेकिन ये लोग रूस की मदद नहीं लेना चाहते थे, ना ही रूस से किसी प्रकार का हथियार खरीदना चाहते थे। वो इसलिए क्योंकि रूस इनके लिए बड़ा ही धोखेबाज साबित हुआ है। वो इसलिए क्योंकि दोनों ही युद्ध के दौरान पिछले 3 सालों में रूस ने बार बार कसम खाई थी कि हम अर्मेनिया की मदद को सामने आएंगे। यहाँ तक कि लिखित में इन्होंने ट्रीटी साइन कर रखी है अर्मेनिया के साथ कि अगर किसी ने आप पर अटैक किया तो वो अटैक रूस पर माना जाएगा और रूस आपके साथ युद्ध के मैदान में उतरेगा। लेकिन रूस ने क्या किया? दोनों ही युद्ध में अर्मेनिया को धोखा दिया और अर्मेनिया का साथ देना तो छोड़िए, इनके दुश्मनों के साथ यानी कि तुर्की और अजरबैजान के साथ जा मिला। इस धोखेबाजी का परिणाम यह हुआ कि इन दोनों युद्धों में पिछले 3 साल के दौरान कई किलोमीटर की इनकी जो जमीनें थी वो अजरबैजान ने छीन ली थी और अभी और जमीनें छीनना चाहते हैं। इसीलिए ये जो रूस के हथियार थे, खास करके रूस की तोपें, ये नहीं खरीदना चाहते थे और इसीलिए इन्होंने भारत की शरण ली। और भारत ने भी इनकी मदद करने की ठानी, क्योंकि इनका दुश्मन तुर्की है और भारत का भी। तो इसीलिए भारत ने इन्हें दोस्त बनाया और ATAGS यानी कि ये नई अपनी स्वदेशी निर्मित होवित्जर तोपें अर्मेनिया को बेचनी शुरू कर दी। लेकिन सवाल था कि अर्मेनिया तक ये तोपें पहुंचाई कैसे? क्योंकि अर्मेनिया तो चारों तरफ दुश्मनों से घिरा है। इसलिए मदद ली गई ईरान की, क्योंकि ईरान के साथ इनकी सीमा लगती है और ईरान के साथ इनके संबंध भी ठीक है। इसलिए भारत ने ईरान के जरिए ये तोपें पहुंचानी शुरू कर दी अर्मेनिया को। अब पिछले कुछ महीनों में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब रिपोर्ट निकलकर सामने ये आई है अर्मेनिया से कि इन ATAGS की जो सप्लाई है उसमें अब ईरान अड़ंगा लगा रहा है, उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। और ये सब कुछ किया जा रहा है रूस के कहने पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर आर्टिकल में साफ बताया गया है कि अर्मेनिया की जो एक लॉ मेकर है उसने ये बयान दिया है कि रूस के कहने पर जो ईरान है वो भारतीय हथियारों को अर्मेनिया तक नहीं पहुंचने दे रहा, इनकी सप्लाई में अड़ंगा लगा रहा है और ये सब कुछ किया जा रहा है रूस के दबाव में। और जैसा कि आप स्क्रीन पर एक बार फिर से देखिए आर्टिकल, इसमें साफ बताया गया है कि अर्मेनिया की सांसद के इस आरोप पर जब ईरान के एक एम्बेसडर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया और इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया। बस ये कह दिया कि हम चाहते हैं कि अर्मेनिया एक ताकतवर देश बने। लेकिन जब
पूछा गया कि आप सप्लाई में अड़ंगा क्यों लगा रहे हैं, तो इस पर उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। लेकिन आपका सवाल होगा कि रूस ऐसा क्यों करेगा, रूस को इससे क्या फायदा, और अगर उसे करना ही होता तो उसने 1 साल पहले क्यों नहीं किया, क्योंकि भारत तो ये ATAGS जो तोपे हैं ये तो 1 साल से सप्लाई कर रहा है आर्मेनिया को, फिर अचानक से अड़ंगा क्यों लगाया जा रहा है। तो मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। देखिए, से 1 साल पहले जब हमने आर्मेनिया को हथियार सप्लाई करने शुरू किए तो उस समय रूस को लगा कि ये थोड़ी बहुत मात्रा में खरीद रहे हैं, एंड में तो इन्हें रूस के पास ही आना पड़ेगा, खास करके एडवांस हथियारों के लिए। अगर ये भारत से तोपे वगैरह खरीदते हैं तो खरीदने दो, 100-200 मिलियन भारत भी कमा लेगा, हमें इससे नुकसान नहीं होगा। लेकिन अब से कुछ महीने पहले आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर ने यह बयान दिया खुले में कि अब हम रूसी हथियार बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। और अब हम हुआ कि उनको तो ये है कि हमसे तुम हथियार लो, रशिया से लो, हाँ रशिया से लो। और जो आर्मेनिया वाके हैं उन्होंने ये साफ बोल दिया कि भाई हम तो रशिया से लेंगे नहीं, इंडिया से लेंगे या फ्रांस से लेंगे। तो उनको जब दिखा रशिया को कि ये तो भैया क्या हो, इससे एक सीख मिलती है कि तुमको जिससे लेना है चुपचाप लो, ज्यादा बोलो मत, ताकि अड़ंगे ना पड़े। अब ना बोला होता तो रशिया चुप ही बैठा रहता, एटलीस्ट इनका माल तो आता रहता। अब क्वेश्चन ये है कि ईरान के थ्रू नहीं आएगा तो कहाँ से आएगा। पर इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इससे हमें भारत को कितना फायदा हो रहा है कि हमारे देखो जहां पे लड़ाई हो रही है आर्मेनिया के, वो ट्रस्ट कर रहे हैं हमारे हथियारों को और वो उसको खरीद रहे हैं, और कल को जब वो इस्तेमाल करेंगे और वो इतना अच्छा चलेगा तो हमारी तो फ्री एडवर्टाइजमेंट हो गई बाकी सब देशों के लिए। और उसको देख के फिर जो हमारा जो खरीदने के लिए आएंगे ना खरीदार, वो देखो फिर रशिया हमसे पीछे हो जाएगा बेचने में, फिर देखना वेपन्स। मेन प्रॉब्लम ये है कि अब देखना पड़ेगा कि सामान जितने भी वेपन्स जाएंगे कैसे। वही तो मैं तो वही देख रही थी, मैंने कहा ईरान वहां पे रशिया, कोई जगह ही नहीं बची है, कहाँ से निकलोगे ऊपर जॉर्जिया, वहाँ ऊपर से कहाँ से जाओगे, यहाँ से कैसे निकलोगे, मुझे तो यही समझ। पानी में से निकलो, पानी से भी जाओगे मोस्ट लाइकली ईरान से बात करनी पड़ेगी कि भाई हमारा माल जा रहा है और आपको पास करना। और यही एक वजह है कि ईरान के साथ हम जो है रिलेशनशिप्स ठीक रख रहे हैं। ईरान से ऑयल भी ले सकते हैं मजबूरी हो तो। ईरान ऑयल का भी होता है और ये है, इसलिए हम जो है इजराइल और ईरान की में जब हो रहा है तो हम किसी की एक ही साइड नहीं ले रहे, हम सिर्फ न्यूट्रल होके ये बोल रहे हैं कि ये जो देखिए वो अजरबैजान जो है और ईरान का रिलीजन मैच करता है तो सारा चक्कर रिलीजन बेस्ड ही होता है, वहाँ पर भी सारी प्रॉब्लम वही है। अब क्या करें पता नहीं, देखो अब क्या होता है, क्या इसका सोल्यूशन होगा। आप बताओ भैया सोल्यूशन क्या होगा। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन गाइज आपको यह मैशअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।